पहले मैं चैट ऑन कर लेता हूँ ताकि आप चैट में मैसेज लिखो सारे, ठीक है। चैट में यार सही रहता है, आराम से सारे मैसेज आ जाते हैं। सर इतने सारे पढ़ते कैसे हो आप? मैं आराम से आपको पढ़ता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ बच्चों कैसे हो? अरे आफ्टरनून हो गया बेटा, मॉर्निंग मॉर्निंग गई जमाने। जमाने गए। अरे सर मॉर्निंग मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून हो गया। हाँ आवाज देख लो, आप कुछ नया सीखने वाले हो ना, आज जिंदगी में कुछ नया आएगा। देखो, नया दिन नई खिचड़ी। बिल्कुल नया दिन नई पढ़ाई। आज आप सीखोगे ऑक्टल से बाइनरी कैसे बनाते हैं। यस सर। फिर आप सीखोगे ऑक्टल से डेसिमल कैसे बनाते हैं। फिर आप सीखोगे ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कैसे बनाते हैं। ये 3 बातें आज आप सीखने वाले हो। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। ये 3 बातें आज आप सीखने वाले हो, ठीक है। बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। इजी भी है बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि टिपिकल है, लेकिन ये सब आपको सीखना है। आज ये तीनों बातें मैं सिखा दूंगा इस क्लास में, ठीक है। वैसे एक्चुअल में क्या बहुत सारी आपको आती है, कैसे आती है वो भी बताता हूँ। जैसे सबसे फर्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी। अभी मैं क्या बोलूंगा, अभी मैं एक एग्जांपल बोलूंगा ना कि भाई 35 एक ऑक्टल में लिखा है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो तो 50% ऑफ पॉपुलेशन, 50% जो जनसंख्या है आपकी क्लास की, उस दिमाग में एक बात चलेगी। वो ये करेंगे कि 35 और इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 14, 1 रिमाइंडर, और 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर, और 2 4 जा 8, 0 रिमाइंडर, और 2 2 जा 4, 0 रिमाइंडर, और 2 1 जा 2, ये 0 रिमाइंडर। और यहाँ नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो रिजल्ट आएगा 1 0 0 0 1 1। 50% पॉपुलेशन के माइंड में ये बात आ गई होगी, 50% के दिमाग में चल गया होगा कि ऐसे सॉल्व होगा। और जिस जिसके दिमाग में चल गया है तो कोई गलत भी नहीं है, कैसा सॉल्व होगा, सही बात भी है, ऐसा सॉल्व भी होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ऑलरेडी बाइनरी कन्वर्ट करना आपको आता है। तो जब आपको आता है तो मैं एक्स्ट्रा क्या पढ़ा रहा हूँ आज। तो पहले तो ये मेरे को मैसेज करो सभी जने कि ये जो मेथड अभी मैंने सॉल्व किया ये सभी को आता है ना, इससे सब फैमिलियर हो या नहीं हो। मतलब किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो। हाँ ये तो आता है सभी को। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये मेथड आप सबको आता है, मेरे को आपको ट्रिक सिखानी है, मेरे को आपको कुछ नया सिखाना है, मेरे को कुछ यूनिक सिखाना है। तो वो सीखो, यूनिक सिखा दो। देखो बच्चों, मैंने जब आपको बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करना सिखाया था तो एक बच्चे ने बोला था कि पहले बाइनरी से कन्वर्ट कर देंगे, डेसिमल से ऑक्टल बदल देंगे, या डेसिमल को ऑक्टल में बदलना है तो भी बाइनरी वाले को, ऐसा कुछ था। लेकिन जब अभी लास्ट क्लास में हमने बाइनरी से ऑक्टल किया था तो मैंने बताया था बाइनरी से ऑक्टल बनाने के लिए आपको 3 3 के पेयर बनाने होते हैं। कितने के पेयर बनाते होते हैं? 3 3 लोगों के। तो इसका मतलब यहाँ पे है, इस 3 को भी इधर लिख लो और इस 5 को इधर लिख लो, ठीक है? अब 3 का पेयर बनाते हैं ऑक्टल में, तो अपन ऐसे लिखते हैं 1 2 4 1 2 4 1 2 4 एंड अप टू सो ऑन 1 2 4। तो देखो 2 डिजिट है, मेरी बात को समझना ध्यान से, 2 डिजिट है तो मैं 2 बार 1 2 4 लिख दूंगा। 1 2 4 1 2 4। 3 डिजिट होती तो 3 बार, 4 डिजिट होती 4 बार, 5 डिजिट होती 5 बार, 1 डिजिट होती 1 बार। 1 2 4 लिखना है। अब मेरे को ये देखना है कि 5 कैसे बनेगा। तो 5 4 और 1 को मिला के 5 बनेगा, तो 2 का काम ही नहीं है, तो ये 2 पे 0 लगा दिया, है ना। वापस समझो, मेरे को ये देखना 3 कैसे बनेगा। तो 3 बनेगा जब 2 और 1 3 होते हैं, तो 4 का काम ही नहीं, तो 0 हो गया। ऐसी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बताओ यहाँ पे किसी को डाउट है क्या? सर 3 डिजिट होती तो है? 3 डिजिट होती तो अपन एक पेयर और बना लेते हैं ना। एक पेयर और बना लेते हैं, बिल्कुल, है ना। ठीक है सर। साइन वापस समझो बेटा,
अभी देखो मैं आपको ऐसा क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेथड आप करते हो ना, इस मेथड से आप फैमिलियर हो, लेकिन जब ऑक्टल से बाइनरीज को बदलते हैं तो इस मेथड में गलतियां होती है। क्या गलतियां होती है वो भी सामने आ रही है, इसीलिए मैंने ये मेथड नहीं सिखाया, वरना ये मेथड सबसे इजी होता, मैं यही सिखा देता। समझना बात को। तो अभी ये नंबर लिख दिया और ये बाइनरी क्या बना 11101, दिस इज योर करेक्ट आंसर। बात करो, वापस समझेंगे, क्योंकि एक बार में नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है, वापस समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 लूंगा मैं। मान मैंने लिखा 3, 4 और 5, ये एक ऑक्टल में नंबर है, इसको मेरे को बाइनरी में बदलना है, ये बाइनरी में बदलना है। तो मैंने क्या सिखाया, 3 नंबर है, मतलब जितनी डिजिट होगी उनको उतना अलग लिख दो। ये देखो अलग लिख दो तीनों को। तो 3 डिजिट है तो पेयर भी कितने बनेंगे, 3, 1 2 4, 1 2 4 और 1 2 4। सारी बात समझ। 5 कैसे बनाना है, तो 4 और 1 पे 5 बनता है, 2 पे 0 रह जाएगा। 4 कैसे बनाना है, 4 पे 1 रहेगा, बाकी पे 0 रह जाएगा। 3 कैसे बनाना है, इन दोनों पे 1 रखो, बाकी पे 0। तो बाइनरी क्या बना, 11 100 101, दिस इज योर करेक्ट आंसर। बात एक एग्जांपल और लो, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। एक एग्जांपल और लेंगे, एग्जांपल नंबर 3। मैंने लिखा 3774, ये एक ऑक्टल नंबर है जिसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बेटा 3774 4 डिजिट हो गई, तो 4 पेयर बनाने पड़ेंगे। पहले पेयर पे लिखा 124, दूसरे पे लिखा 124, तीसरे पे लिखा 124 और चौथे पे लिखा 124। बनाने के लिए यहाँ ऐसा लिखना पड़ेगा, 7 तो तीनों पे 1 आएगा, तीनों पे 1 आएगा, और 3 के लिए इन दोनों पे 1 आएगा। तो बाइनरी क्या बना, 11 111 111 100, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नाउ अब मेरे को मैसेज करो, समझ में आया या नहीं आया। समझ में आया तो यस, और नहीं समझ में आया तो नो। जल्दी से मैसेज करो, जल्दी से मैसेज करेंगे यस और नो में। सभी को समझ में आया। ये ट्रिक अपना लो। चिराग वाला नहीं कह रहा है नहीं आया, कोई बात नहीं चिराग, मैं वापस समझा दूंगा, परेशान मत हो। ये ट्रिक याद करो। 98, तो बेटा 98 को क्यों करेंगे रेहान, 98 को क्यों करेंगे? ऑक्टल में 98 बनता ही नहीं, ऑक्टल में डिजिट ही 7 तक आती है। ऑक्टल तो डेसिमल नंबर है, उसकी कहानी अलग हो गई। उसको कैसे करेंगे बताओ? यस पवन, अनम्यूट कर दो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून बेटा। सर जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के अंदर 35 है ना, हाँ अगर यहाँ पे 305 हो तो? कोई बात नहीं ना, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, जिसको लेना है। ठीक है सर। हाँ बता रहा हूँ आपको, 305 का होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटा रहा हूँ। क्या कहना चाह रहे हो पवन, 305 हो तो? हाँ सर, तो इसको कैसे करेंगे, बाइनरी में। ये 5, ये 0, ये 3, 3 पेयर बनेंगे, 124 124 124। 5 के लिए इन 2 पे, 0 के लिए सब पे 0, 3 के लिए इन 2 पे, तो क्या बना 11000 101, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अभी समझ में आया तो? यस सर। ओके। ये बेटा मैंने आपको सिखाया है हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी। अभी आपने सिखाया है हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है ये आपने सीख लिया। अब आपको सीखना है ऑक्टल को डेसिमल में कैसे बदलेंगे, ये मैं बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा। आज का दूसरा कन्वर्जन है हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल। मेरी बात को समझेंगे, हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल। मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से। जैसा पहला एग्जांपल था 38 35, इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया था, अब मैं इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 3 5 दोनों को अलग अलग लिख देना है। अगर यहाँ पे बाइनरी होता था, मान लो यहाँ पे 2 होता था, तो डेसिमल में बदलने के लिए क्या लिखते थे, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 ऐसे। हाँ मैं दूंगा, लेकिन बिल्कुल दूंगा क्वेश्चन करने के लिए, पहले एक बार बता दूं। तो यहाँ पे क्या होता था, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 करते थे। तो ऐसे हम यहाँ पे ऑक्टल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 की पावर 0
8 की पावर 1 और ऐसे अप टू सो ऑन। तो 8 की पावर 0 हो गई 1, तो 5 1 जा 5। 8 की पावर हो गई 8, मतलब 8 की पावर 1 हो गई 8, तो 8 से कितना हो गया 24। 24। तो ये क्या बना 2 4 5 10। क्या ये मैंने सही बोला है क्या 2 4 5 10 ये सही है क्या, या ये 29 होगा? जल्दी से बताओ, मैसेज में रिप्लाई करो। 2 4 5 मैं सही लिख रहा हूँ या ये 29 होगा, बताओ। 29 होगा। एक रिप्लाई आया हर्ष का, चिराग का भी आया, 29 होगा। जल्दी से मेरे को बताओ कि भाई आप और भी आंसर दो बच्चों। प्रतीक ने बोला सही है, साहिल सही, खुशहाल बोला समझ में नहीं आया, हर्ष कह रहा है सही है। और बताओ। बस। तो अभी जो मेरे को बोला है ना सही है सही है, और नितेश ने बोला है 29 होगा, चिराग ने बोला 29 होगा, अमित ने 29 बोला है। जिसने भी 29 को सही बोला है सिर्फ उसी का आंसर सही है, बाकी सब गलत। अरे भाई तुम पढ़ते ही नहीं हो। मैंने तुम्हें पहले भी तो बताया था जब 2 की पावर चल रही थी कि इनको प्लस करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। सो 29 ही होगा, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब जब बाइनरी पढ़ा रहा था 11001 करके, मैंने बोला इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो कैसे सिखाया था 11001? क्या बोला था, यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा। तो आपको बोला था नहीं बोला था ये प्लस होंगे, ये बोला था ना। तो इसका 25 आंसर आता। तो जब यहाँ प्लस हो रहे हैं तो वो यहाँ भी प्लस ही होगा भाई, प्लस होगा हमेशा। एक और एग्जांपल समझो, डेसिमल से बाइनरी का, वो सॉरी ऑक्टल से डेसिमल का। मान लो जैसे 305 दे दिया, मान लो जस्ट फॉर एन एग्जांपल 305 है, इसी को लेके चलते हैं। तो आप यहाँ पे लिखो 305 305 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2। तो 8 की पावर 2 कितना होता है 64, ये कितना होता है 8, और ये कितना होता है 1। तो 5 1 जा 5 प्लस 8 0 जा 0 प्लस, अब 64 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 कैरी 1 6 3 जा 18 119 192। तो 197 इज योर करेक्ट आंसर। 1925 ये कौन सा आंसर है? So 197 is your correct answer. अभी समझ में आया? समझ में आया नहीं? यस और नो का आंसर लिखेंगे फटाफट। समझ में आया या नहीं? मैंने जो ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन सिखाया है वो समझ में आया नहीं आया? हाँ ना? वेरी गुड, समझ में आना चाहिए भाई। समझ में नहीं आया कैसे काम चलेगा? एक और कन्वर्जन सिखाता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, और प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते हैं। फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक लास्ट है आज का। हाँ वंशिता, और एग्जांपल दूंगा मैं, क्वेश्चन दूंगा बहुत सारे आपको करने के लिए भी, टेंशन मत लो। मैं एक लास्ट एग्जांपल और समझा रहा हूँ। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल करने के लिए अगर 35 या ऑक्टल नंबर है बेटा और इसको हेक्साडेसिमल में बदलना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बदल जाएगा। कैसे बदलेगा उसको समझो। इनके बीच में आपको एक मीडिएटर डालना पड़ेगा। पहले ऑक्टल से आप बाइनरी या डेसिमल किसी में भी कन्वर्ट कर दो, तो हम करेंगे बाइनरी में, और बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। ऐसे होगा, पहले ऑक्टल से जाएगा बाइनरी, फिर बाइनरी से बनेगा हेक्साडेसिमल, तो उसको बोलेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। समझ में आया क्या? सर मीडिएटर कोई भी डाल सकते हैं? है बेटा? सर मीडिएटर जरूरी बाइनरी डालें? नहीं नहीं, डेसिमल भी डाल सकते हो, ठीक वो है सर। इजी पड़ता है।
इसीलिए कैसे इजी पड़ता समझो। 5 और 3 के लिए 2 पेयर बनाने, 1 to 4 और 1 to 4 अभी सिखाया। 5 के लिए ये बन गया, 3 के लिए ये बन गया। तो बाइनरी बना क्या इसका, 1 1 और 1 0 1, ये बाइनरी बन गया। अब इस बाइनरी को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, तो 4 का पेयर बना लो। ये 4 का पेयर बन गया और आगे के लिए 4 ऐसे बन गया, देखो ये 4 का पेयर और ये 4 का पेयर। तो 1 2 4 8 1 2 4 8 करते हैं, तो ये क्या 8 4 12 और 1 13, और यहाँ पे क्या आ गया 1। तो कुल मिला के 1 था एज इट इज। और 13 के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, गई भैंस पानी। कैसे काम चलेगा यार। ये लिखेंगे ना सर? किसने बोला अभी डी लिखेंगे, अभी अब बोल रहे हो लिखने के बाद तो सब मैसेज करो डी लिखेंगे। खिलाड़ी खिलाड़ी खेल का सत्यानाश हो रहा है यहाँ पे, वापस समझो। ऐसा लग रहा है मुर्दों को पढ़ा रहा हूँ। लिखने के बाद रिप्लाई कर दो, अरे भाई पहले रिप्लाई करो, वापस समझो। वापस समझेंगे। 305 ये ऑक्टल है और आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। इज इट क्लियर ना। कन्वर्ट करने के लिए मेरे को मीडिएटर डालना है, तो इसका मतलब सीधे सीधी सी जवाब है कि पहले इस ऑक्टल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में और बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। यही प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा। तो 3 0 और 5, अगर इसके लिए मैं पेयर बनाऊंगा 1 2 4 1 2 4 और 1 2 4, तो मेरे हिसाब से 1 0 0 1 और 1 0 1 ये आ रहा है। वेरी गुड, साहिल ने बिल्कुल सही आंसर दिया, ये आया। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो मैं इसके 4 4 के पेयर बना लूंगा। पहला 4 का पेयर ये रहा और दूसरा 4 का पेयर ये रहा। तो पहला 4 का पेयर क्या हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया और फर्स्ट पेयर ये रहा 0 1 0 1। लिख दो 1 2 4 8 1 2 4 8। तो ये क्या बन रहा है 5 और ये क्या बन रहा है 12, और 12 का मतलब क्या होता है सी। तो इसका मतलब ये रिजल्ट में क्या लिखेंगे C5। दिस इज योर आंसर। समझ में आया नहीं आया, यस और नो। लव कुमार वैष्णव और जसप्रीत सिंह बागा ने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। दोनों ने सही से साथ में सॉल्व किया है, बाकी कोई साथ में सॉल्व नहीं कर रहा। यस जसप्रीत करो म्यूट। सर बागा नहीं बग्गा। अरे एक ही बात है यार, मेरे को तारक मेहता का बागा अच्छा लगता है, मैं वही बोलूंगा, कोई समस्या। यार बागा बग्गा कोई बात नहीं, अपन बागा ही बोलेंगे, सब बागा बोलेंगे, तो अपन इनका नाम ही बागा रखेंगे। हाँ भाई बताओ, समझ में आया क्या, जल्दी से बता दो यस और नो। और कोई नो नहीं बोलेगा, सबको पता है क्लास के रूल्स। सब यस लिखेंगे, फटाफट लिखो जल्दी से। हाँ आ गया समझ में, सब लिखो, ये 4 बच्चे लिख के क्या बता, सब लिखो, पूरी क्लास के बच्चे लिखो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। आज बेटा मेरे को 3 चीजें पढ़ानी थी। हाउ टू कन्वर्ट octal number to binary, number 1. Number 2 is how to convert octal to decimal, and how to convert octal in the form of hexadecimal, right? अभी हम लोगों ने 3 बात पढ़ी बेटा। So after that अब आपको मेरे को क्वेश्चन करवाने बहुत सारे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो। इसका सॉफ्टवेयर यूज होता है, प्रथम पूछ रहे। अरे बेटा सॉफ्टवेयर तो जब आपके नंबर सिस्टम, जब आपका कंप्यूटर सिस्टम बनता है ना, तो उसमें यही नंबर सिस्टम यूज होते हैं। जैसे 64 बिट में हेक्साडेसिमल आ रहा है, अब आप 64 बिट की विंडो डालोगे तो उसमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज होता है, पता है आपको। आप 64 बिट की सी लैंग्वेज चलाओ, अभी तो आप इंटीजर लेते हो 2 बाइट का, वहां पे इंटीजर होता है 4 बाइट का। तो वो नंबर सिस्टम बहुत कहानी है इसकी। हाँ एग्जाम्पल करवा रहा हूँ यश, टेंशन मतलब अभी सबके एग्जाम्पल करवा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब करवा नहीं रहा, आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन 70
चेतन बेटा पॉइंट वाले अभी इसलिए नहीं करवाया कि पहले इनकी प्रैक्टिस करो, और ऑक्टल नंबर को जब भी हम बाइनरी में, ऑक्टल नंबर को जब भी डेसिमल में या ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में करते हैं तो पॉइंट वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो इसलिए मैंने अभी नहीं बताए हैं। पहले अपन इनकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर पॉइंट वाले नंबर पे बाद में अपन शिफ्ट करेंगे, जब हेक्साडेसिमल को भी पढ़ लेंगे उसके बाद इनके पॉइंट वाले क्वेश्चन भी करवा दूंगा ना, बिल्कुल टेंशन मत लो। तो अभी 76 एक ऑक्टल नंबर है, इसको कन्वर्ट करके बताओ बाइनरी में क्या आएगा, कन्वर्ट करके बताओ डेसिमल में क्या आएगा, और इसको कन्वर्ट करके बताओ हेक्साडेसिमल में क्या आएगा। जल्दी से करो, तीनों आंसर निकाल के बताओ फटाफट इस क्वेश्चन के। चिराग कहते हैं 32 तो बिट तो अरे ऑफिशियली तो बहुत चीजें बंद हो गई है, लेकिन अनऑफिशियली तो वो चीज चल ही रही है ना भाई। चिता लव कुमार वैष्णव ने तो आंसर भी दे दिया, वेरी गुड बच्चों, दोनों बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। अभी देखो ये बागा का भी आंसर आएगा, साहिल ने भी आंसर दिया, प्रतीक का भी आंसर है, जसप्रीत बागा का भी आंसर है। सही आंसर आया इनका, सभी का सही आ रहा है। नहीं, 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 एक वन की मिस्टेक आ रही है इनके आंसर में, एक वन ज्यादा आ रहा है, एक वन कम आ रहा है। 5 टाइम वन आ रहा है क्या, 1 2 4 सबके 5 टाइम आ रहा है, 5 टाइम 1 और 0। लव कुमार वैष्णव ने 64 दे दिया है डेसिमल में, प्रतीक 56 दे रहे हैं, 5 टाइम 1 है, वेरी गुड। जल्दी से बाइनरी आंसर आ गया है इसका, तो बाइनरी आंसर है इसका 1 2 3 4 5 0, ये बाइनरी है। डेसिमल बताएंगे, जल्दी से डेसिमल बताएंगे, डेसिमल के बहुत सारे आंसर आ रहे हैं लेकिन सारे आंसर सही वैसा जरूरी नहीं है। 62 मेरे पास एक आंसर नया आया है, रेहान ने दिया, ऋषिराज 62, चेतन ने 62 दिया, और जल्दी बोलो, बस इतना ही। जसप्रीत बागा का आ गया 62, राघवेंद्र का आ गया है 62, और प्रतीक ने तो भाई हेक्साडेसिमल भी दे दिया। अरे नहीं बेटा, अभी लव कुमार वैष्णव ने भी दे दिया 3E, आप लोगों ने दे दिया है, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे को सबसे पहले निकालना है इसका डेसिमल, सबसे पहले डेसिमल आंसर मैसेज करेंगे। डेसिमल आंसर 62 सभी का आया है, तो यस 62, और इसका हेक्साडेसिमल बताएंगे फटाफट, जल्दी से बच्चे हेक्साडेसिमल निकालो। जल्दी से हेक्साडेसिमल बताओ। 3D 3E 3E, ये 3D है भाई, 3E। ऋषिराज बेटा 3D आ रहा है आपका, एक बार चेक करो। हाँ 3E आया है सभी बच्चों के। बागा ने क्या आंसर दिया, बागा ने भी 3E दिया है, यश ने भी 3E दिया, बहुत बच्चों ने 3E, चेतन वंशिता सबने 3E दिया, वेरी गुड। और दो जल्दी से, हाँ हनुमान, वेरी गुड। और आंसर आन दो, राघवेंद्र का भी आंसर आया, और आन दो। खुशी ने भी आंसर दिया है, एक खुशी सारस्वत करके भी तुम्हारे पास। मैं तो बागा ही बोलूंगा मिस्टर बग्गा। हर्ष कुमार ने 3E दिया है, अभिजीत ने भी 3D दिया है, बेटा चेक करो एक बार 3D आ रहा है, E आ रहा है। हाँ सारस्वत जी का आंसर आ गया 3E, बेहतरीन, सभी बच्चों का आंसर आन दो, वेरी गुड। देखो सबका 3E आ रहा है, दैट मीन 3E इसका आंसर सही होगा, लेकिन अभिजीत का और शायद ऋषिराज का, इनमें इन दो का शायद आंसर जो है 3D आया है, और सभी का आंसर 3 आ रहा है। तो बेटा आप दोनों पहले अपने आंसर्स को चेक करो एक बार। अभिजीत का भी आ गया 3E, अब ऋषिराज आपका बचा है, आपने चेक किया 3E एक बार? सबका 3E आया है, हाँ कोई बात नहीं अभिजीत, हो जाता है सर। ऋषिराज कह रहा है मेरा 3D ही है, तो एक बार रुको ऋषिराज मैं बताता हूँ, देखो भाई ये 7, ये 6, तो 1 2 4, और इधर 1 2 4, तो ऑब्वियस सी बात है 1 1 1 1 1 0 ही हो गया, और ये 2 है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 4, तो 1 2 4 8, और 1 2 4 8 में 0 0 आ गया, तो ये हो गया 3, और ये हो गया 12, ठीक है। तो ई कैसे आया, ये आ रहा है 12 इधर, और 12 और 2 14, 12 और 2 आ रहा है 14, ठीक है, और 14 पे तो ई आता है, तो इसका मतलब 3E, तो इसका आंसर सही है ऋषिराज। 3E आप 3D आपने गलत किया है, चलो वेरी गुड बच्चों, बहुत सही किया सभी ने।
वेरी गुड, अच्छा लगा ये जानकर। अब एक और छोटी सी चीज मैं करवा रहा हूँ मतलब क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपको करना है। ये लो, ये लो क्वेश्चन 3007। इसको कन्वर्ट करना है बेटा डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है में, और इसको बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, तीनों में कन्वर्ट करके आंसर बताओ। 3007 है, जल्दी से करो। बाइनरी तो आप ऐसे ही लिख दोगे, बाइनरी तो ऐसे ही लिख सकते हो। आ गया बाइनरी आंसर, आ गया बच्चों का। बाइनरी तो ऐसे आ जाएगा 111000 000 और 111। ये बाइनरी आंसर है इसका, सही है। डेसिमल में कन्वर्ट करो इसको। हाँ बाइनरी सही आ रहा है सभी के। 11 6 टाइम 0 और 111। 111 किसके आ रहा है रेहान? गलत है आपका आंसर। लास्ट में 11 ही 111 आएगा। और राघवेंद्र आपका भी गलत है, बीच में 00 नहीं, 6 टाइम 0 है। वो 2 बार 0 है तो हर 0 का 3 3 बार पेयर लगेगा ना। हाँ ठीक है राघवेंद्र, अब सही आया आपका। गीतांजलि, बड़े दिनों के बाद इनके आंसर्स के दर्शन होते हैं। अच्छा, भुवनेश नाम का भी कोई बच्चा है। जसप्रीत बागा का भी आ गया। लो भाई, डेसिमल के आंसर आ गया 1543। देखते हैं सबका आंसर सही आ रहा है क्या। देखो 1543 सबका आ रहा है क्या? अभी तक तो जितने का भी आंसर आया सबका 1543 आ रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और अंदो 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 1543 सभी बच्चों का 1543 आ रहा है। इसका मतलब कुल मिला के ये है, आपको समझ में आ रहा है। 1543 जिसका आ जाए, उसके बाद आप हेक्साडेसिमल बताओ क्या आएगा। प्रतीक ने आंसर दिया 607 हेक्साडेसिमल का। और भी बच्चों के आंसर आए 607, वेरी गुड। 607 राघवेंद्र ने रेज हैंड किया है, वापस लोअर हैंड कर लिया, कोई बात नहीं। 607 सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब 607 सभी का है, मैच कर रहा है, तो सभी ने सही किया है। 607 हेक्साडेसिमल, मतलब आपका आंसर सही है, बधाई हो। आपको मिलता है एक और नया क्वेश्चन, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डालता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कैसा हो, लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया है तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा आराम। 1030107, बहुत थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ हो जाएगा, एक बार ट्राई करो। इतना इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। ये तो मैं दे रहा हूँ ऐसे टाइम पास के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, इसलिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिया। एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आता, इस बात को ध्यान रखना। बाइनरी लव कुमार वैष्णव ने डायरेक्ट लिख भी दिया है, वाह वेरी गुड। समझ में आ जाता है तो फिर आराम से आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसका बाइनरी बता देता हूँ क्या बनेगा। 10000110001 और 111, ये बाइनरी है इसका। ये 3 टाइम है, ये 3 टाइम है, 1 2 3 4, ये 5 टाइम है, और ये 4 टाइम है, ये 2 टाइम है, बाकी 1 टाइम है। ऐसा देख लेना, ऐसा आना चाहिए आंसर।
ठीक है, मैंने कर लिया। हाँ यही आ रहा है ना, वेरी गुड, यही आना चाहिए। अब जब आपने बाइनरी निकाल लिया है तो आप इसका डेसिमल फॉर्म भी बताओ, करो डेसिमल के लिए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन हाँ करो, कोई बात नहीं, बड़ा मैंने दिया है। अरे वाह, रेहान ने निकाल लिया, वेरी गुड। 274503, लव कुमार वैष्णव का भी यही आंसर है, वेरी गुड। लव कुमार वैष्णव का भी यही आंसर है, रेहान का भी यही आंसर है, और किसी का आंसर नहीं आया मुझे। दो का ही आंसर आया अभी, यही आंसर आया है, मिताली ने बोला है, बोलने से थोड़ी ना होता है। अ, प्रतीक का अलग आंसर आया है, नहीं नहीं सुना। और लव कुमार वैष्णव आंसर आया है 43047। क्या क्या आंसर आ रहा है आप सभी के, जल्दी करो, मैं फटाफट। हाँ भाई कर लेगा ये सवाल, बड़े आसान किस्म का सवाल है, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा है मुझे पता है, इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ करने को। लेकिन देखो बहुत सारे बच्चों का ये आंसर आया है, ये 274503, और बहुत सारे बच्चों का कुछ और आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब अब इसको सॉल्व करवा देता हूँ, क्या एक्चुअल में आंसर आ क्या रहा है ना। हो सकता है आप लोग मिस्टेक कर रहे हो कुछ। हेक्साडेसिमल तो अपन अभी चलेंगे लव कुमार वैष्णव, नहीं सुना भाभी का, आप भेज देना मेरे को। देखो अभी क्या है, 1030107, मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू द पावर 0, मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू द पावर 1, 8 रेज टू द पावर 2, 8 रेज टू द पावर 3, 8 रेज टू द पावर 4, 8 रेज टू द पावर 5 और 8 रेज टू द पावर 6। इसका तो मतलब ही नहीं है तीनों का, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 64 होती है, इसकी वैल्यू क्या होगी 64 इंटू 64 यानी 64 का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा पावर 2 यानी 3 यानी 64 की पावर 3, कुल मिला के ही होगा, ठीक है। तो 64 का स्क्वायर क्या हो गया, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, 48 और ये 16 और ये 36, इसको छोड़ा इसमें जोड़ा, ये 6 9 6 4 12 कैरी 1 ये आ गया, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, पावर 3 है, पावर 3 के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो क्या हो जाएगा 64 64 64, ये 10 होता है ना, तो ये आ गया ई, तो ये नंबर आया 262144, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ 4096 को, नहीं नहीं मैं डायरेक्टली लगा देता हूँ ना इनको, एक मिनट, 262144 और प्लस करते हैं 4096 को मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का 64 प्लस का 7, तो ये आ रहा है, इसका रिजल्ट आ रहा है, फाइनल रिजल्ट है 274503, ये आंसर सही है भाई।
हाँ ये सही है बिल्कुल आंसर जिसका है, बाकी जिसका ये नहीं आया वो गलत आंसर है, सही कर लेना। ठीक है सही कर लेना। अब लास्ट आ जाओ हेक्साडेसिमल पे। ये हेक्साडेसिमल सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, जल्दी से हेक्साडेसिमल सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। 43047 हेक्साडेसिमल आ रहा है, 43047 सभी का ये आ रहा है, वेरी गुड। इसका मतलब ये आंसर सही आ रहा है। हाँ सभी के ये आ रहा है 43047, 43047। तो अब मेरे को बताओ, आप सभी को ये चीज समझ में आ जाएगी कि आज हमने ऑक्टल से जो कन्वर्जन किया है वो सभी के दिमाग में क्लियर है क्या, यस और नो? ऑक्टल वाला कन्वर्जन क्लियर है क्या? ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से डेसिमल और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, सबके क्लियर है? हाँ अब कल तो ऑफ है, तो नेक्स्ट क्लास में, अरे भाभी का हेक्साडेसिमल क्या होता है, यहाँ पे आ गई। सर आप पूछ रहे हो राम कौन थे, दशरथ कौन थे, सीता जी कहाँ से आई थी, हनुमान जी कहाँ से आए थे, कैसे कैसे बताऊंगा बताओ। अब कल तो डेसिमल दिशा थोड़ी सी प्रैक्टिस करो बेटा। कल है ना, कल कल बोला तो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको भाई वो सब पता है, अच्छी बात। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा हेक्साडेसिमल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, ये कैसे होता है। हाँ और क्वेश्चन दे दूंगा अभी। तो ये हम बता के मैं आपको देता हूँ, मतलब फिर अपना नंबर सिस्टम पूरा ओवर हो जाएगा, नंबर सिस्टम खत्म, उसके बाद नंबर सिस्टम में कुछ नहीं बचा। फिर अपन देखेंगे आगे की कहानी कि आगे अपने को और क्या पढ़ना है या नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं। ठीक है हाँ, ऐसा है खुशी कि मैं एक शीट बनाता हूँ और वो शीट में ग्रुप में डाल दूंगा, तो वो असाइनमेंट हो जाएगा नंबर सिस्टम का। ठीक है तो ऑफ करते हैं मीटिंग। हाँ मैं खुशी सॉल्व कर दूंगा।